हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी और फंड के बारे में बात करेंगे। कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा यहाँ पर कीवर्ड है दोस्तों, उसको हम लोग वीडियो में समझेंगे। कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड के बारे में 8 इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अभी कुछ महीनों में फंड के 20 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। अगर आप बेंचमार्क देखेंगे, देखिए इंटरेस्टिंग है, निफ्टी 500 टीआरआई बेंचमार्क है। थोड़ा हिंट यहां से भी मिल जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप में भी यही बेंचमार्क रहता है। तो क्या ये फंड किसी फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है, उसको भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, फिर एयूएम कितना है, 3603 करोड़ का है और जो फंड मैनेजर है मिस शिबानी कुरियन यहां पर है दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि जो वैल्यू कॉन्ट्रा कैटेगरी है, अब डेफिनेशन के हिसाब से आइदर कोई फंड हाउस वैल्यू फंड या फिर कॉन्ट्रा फंड यहां पर लॉन्च कर सकता है। जैसे कॉन्ट्रा में एसबीआई कॉन्ट्रा या इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड है, सिमिलरली यहां पर कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है। मेन यहां पर डिफरेंस किस तरीके से रहता है, जब कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग कोई फंड मैनेजर करता है तो वो विंड के अगेंस्ट में जा रहा है। देखिए मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसी कंपनी आ सकती है जिसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ टेम्पररी, कुछ नेगेटिव चल रहा हो, फंडामेंटली मजबूत हो, लेकिन आज कोई उसे इतना पूछ नहीं रहा है। एग्जांपल देता हूं आपको, फॉर एग्जांपल 2019 के समय में पीएसयूज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। पीएसयू के नाम से ही बहुत नेगेटिविटी आ जाती थी, लेकिन कोई कॉन्ट्रा इन्वेस्टर ने लेट्स से पीएसयू पर वहां पर फोकस किया हो तो उनको रिवॉर्ड कब मिला, 2021, 22, 23। सिमिलरली रेलवे डिफेंस थीम या इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को प्री कोविड वही 2018, 19 और इवन 20 तक बहुत पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा रिवॉर्ड यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर मार्केट का फोकस नहीं है, मार्केट कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, लेकिन कॉन्ट्रा इन्वेस्टर ऐसी जगह में जहां पर मजबूत कंपनियां हैं, फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट अभी उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है, तो वैसी कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट होता है जब हम कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और ये एक फ्लेक्सी कैप के साथ ये एक की जो डिफरेंस जो है वो स्ट्रेटेजी का रह सकता है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर बहुत टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रा में भी एक पार्ट हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रा के साथ साथ में जो स्टेबल कंपनीज, जो ग्रो कर रही है कंपनीज, जहां पर कोई कॉन्ट्रा जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैसी कंपनियों में भी वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड की बात कर रहे हैं, किस तरीके का पोर्टफोलियो, और इंटरेस्टिंग है यहां पर आप देख सकते हैं पिछले कुछ महीनों में लार्ज कैप की तरफ वेट थोड़ा बढ़ा है, 59.6 से फरवरी में 62.4%। स्मॉल कैप थोड़ा वेट कम हुआ है, मिड कैप थोड़ा वेट कम हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप का भी अगर आप देखेंगे क्लोज टू 35% वेट, जिसे डिसेंट वेट कहा जाएगा, जो कि मे बी आप एक फ्लेक्सी कैप में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ही वेट आपको देखने को मिल सकता है। बट अगेन हर फंड में अलग अलग हो सकता है, बट कैटेगरी एवरेज फ्लेक्सी कैप में कुछ इसके आसपास ही है। बट जो मेन डिफरेंस क्या आया, कॉन्ट्रा में अपॉर्चुनिटी थोड़ा डिफरेंट टाइप की फंड मैनेजर ढूंढते हैं। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो किस तरीके का है, टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं जो फंड मैनेजर के हिसाब से जहां पर कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज है। जैसे एचडीएफसी बैंक, उसको ऐड भी किया है एज ए बैंक यहां पर, फिर आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, एम्फासिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, तो इनको जो है टॉप 10 कंपनीज है। साथ साथ में पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे, टर्नओवर रेशियो 38% है, जो कि ऐसा हम कह सकते हैं कि लेट्स से 100 स्टॉक है फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो 38 स्टॉक्स जो है यहां पर पोर्टफोलियो में चेंज हुए हैं एक साल में। तो बहुत ज्यादा अगर चर्न होता है तो वो बहुत खराब है। ठीक है, तो बट स्टिल 40 के नीचे रहे तो एक डिसेंट नंबर माना जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर जो है डायनामिकली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से हर बार चर्निंग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ट्रेडर नहीं बन गए हैं। ठीक है, तो एक डिसेंट टर्नओवर रेशियो हम देखने को मिल रहा है। अब फंड मैनेजर कहां फोकस कर रहे हैं या मे बी कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज कहां ज्यादा ढूंढ रहे हैं कुछ सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल आईटी, हेल्थ केयर, ड्यूरेबल्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईटी में एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है टैरिफ को लेकर, तो कंपनीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा हो, तो फंड मैनेजर यहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि ठीक है आज तकलीफ है बिजनेस में, लेकिन कल अच्छी हो जाए। हेल्थ केयर में कुछ और थॉट प्रोसेस उनका हो सकता है, ड्यूरेबल्स में कुछ अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, ऐड क्या क्या कंपनियों को किया है, फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस, कोरोमंडल, पूनावाला फिनकॉर्प, फिर एसआरएफ, स्विगी, ग्लोबल हेल्थ, इनको ऐड किया है, मतलब पोर्टफोलियो में है, थोड़ा कम वेट में है। ठीक है, ये है जो कंपनियां टॉप 10 के वेट में है। एग्जिट किया है उन्होंने एनटीपीसी ग्रीन, पीवीआर आइनॉक्स, सन टीवी, एक्साइड और जीआर इंफ्रा। अगेन डायनामिक पोर्टफोलियो है, 2 महीने के बाद देखेंगे कुछ और नाम ऐड हो सकते हैं या नाम कम हो सकते हैं। वीडियो में बना रहा हूं तो उस समय में फंड का कुछ इस तरीके का
जो पोर्टफोलियो है उसकी स्थिति है दोस्तों। अब परफॉर्मेंस पर जाते हैं और हमारा यूनिक अप्रोच रहता है, हम यहाँ रोलिंग रिटर्न का डेटा देखते हैं। तो देखिए रोलिंग रिटर्न में हमने 15 ईयर्स का डेटा लिया है, 20 ईयर्स ऑलमोस्ट फंड को होने आए हैं, तो हमारे पास बहुत डेटा है। 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न का डेटा लिया है, तो कितने ऑब्जर्वेशन आए हमारे पास, देखिए 4382 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो किसी ने 15 साल के पीरियड में अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो 12% से ज्यादा रिटर्न की किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनी है, 70% के आसपास। लेकिन अगर 3 साल इन्वेस्ट किया है, नेगेटिव रिटर्न आया है, यस 2.35% टाइम, बट स्टिल आप इसको ऐसा कुछ मान सकते हैं कि 97.5% टाइम तो पॉजिटिव रिटर्न आया है, 70% टाइम जो है वो 12% से ज्यादा रिटर्न आया हुआ है। मीडियन रिटर्न जो आया है क्लोज टू 15% के आसपास आया हुआ है। अब मैं यहां पर जो टाइम पीरियड है 3 से 7 कर देता हूं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ने 7 ईयर इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़े कम हो गए 2922, लेकिन नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। 12% से ज्यादा रिटर्न की जो रहा है डेटा वो 82% टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न यहां पर आ रहा है। अगर मीडियन रिटर्न देखें तो क्लोज टू 14%, मैक्सिमम 19.94, मिनिमम 6.58, मतलब 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी जो मिनिमम रिटर्न है वो भी लगभग 6.5% के आसपास में है। तो ये रोलिंग रिटर्न से हमको डेटा मिलता है और ये बहुत हद तक स्टेबिलिटी दिखाता है। अब देखिए मान लीजिए 7 साल के बाद भी नेगेटिव रिटर्न आ रहा हो फॉर एग्जांपल किसी फंड में, तो फिर बहुत अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 12% के आसपास, 82 अगेन अच्छा नंबर है, मतलब 80, 85, 90 के आसपास हो तो फिर अगेन वो पॉजिटिव यहां पर माना जाएगा। तो रोलिंग रिटर्न से हमको पास्ट के डेटा पर पता चलता है, बट यस पास्ट से हम ये नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, बट एटलीस्ट फंड की स्ट्रेटेजी फिलोसॉफी के बारे में और ज्यादा, क्योंकि डेटा से और ज्यादा क्लैरिटी हमको मिलती है। अब रिस्क और वोलेटिलिटी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। यहां पर जो इक्विटी वैल्यू रिसर्च का लेटेस्ट डेटा है यहां पर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। और शार्प रेशियो बिल्कुल आसपास, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बिल्कुल आसपास है। तो ये जो नंबर है आप एवरेज टू अबव एवरेज आप जैसा मान सकते हैं, बट अल्फा क्रिएट किया, मतलब रिस्क ले रहा है फंड लेकिन साथ साथ में अल्फा भी क्रिएट कर रहा है, जो कि अगेन किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव बात है। अब की इनसाइट्स देखिए, हम 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। मैं आपको दिखा दूंगा, अच्छा 1 ईयर में कुछ x% रिटर्न था बेंचमार्क का और फंड का रिटर्न x+3% है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, चलो मैं इस पर कोई डिसीजन ले लूं। बट लेकिन आप खुद ऐसा सोचिए कि 2 महीने के बाद ऐसा भी हो सकता है x% रिटर्न है, फंड का रिटर्न x-2% है, इसीलिए रोलिंग रिटर्न पर मैंने ज्यादा फोकस किया है। बट अगर लेट्स से पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 ईयर 5 ईयर पर भी बीट कर रहा है, बट अगेन ये डेटा चेंज होते रहते हैं। अब मान लीजिए देखिए मैं अप्रैल के बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूं, जून के स्टार्टिंग में वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है डेटा चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको भी समझना है। बट इंसेप्शन से अगर हम देखें तो फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है और लॉन्ग टर्म में जो 5 ईयर का डेटा है उसमें वो बीट कर रहा है। अब हम कोटक फंड हाउस की बात करें, कोटक अपने बड़ा नाम है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो अपने बड़ा नाम है, और बाकी भी बहुत सारे बिजनेस है, ब्रोकिंग का बिजनेस है, फिर बैंक तो उनका है ही, फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, तो बहुत सारे बिजनेस है। तो 4.9 लाख करोड़ का AUM है दिसंबर एंड में। लेटेस्ट डेटा आएंगे तो हम फ्यूचर के वीडियोस में वो भी आपके साथ बता देंगे। फंड में कुछ जो पॉजिटिव चीजें हैं, फंड मैनेजर यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड है और टीम एक्सपीरियंस्ड है। फ्यूचर में स्टेबिलिटी देखनी है क्योंकि कॉन्ट्रा है। अब कॉन्ट्रा में रिस्क या अगर आप कहे स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है किसी भी फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर आप अंडर वैल्यूएशन पर खेल रहे हैं। जो फंड मैनेजर है, ऐसे फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों को ले रहे हैं जहां पर अभी पसंद नहीं किया जा रहा है मार्केट में। फंड मैनेजर ऐसी कंपनियां जहां पर थोड़ा फियर है, थोड़ा डर है उनके फ्यूचर को लेकर, लेकिन वहां पर बेट कर रहे होंगे, तो थोड़ा रिस्क यहां पर ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब आप और कॉन्ट्रा फंड, और यहां पर आप मे बी कॉन्ट्रा फंड के साथ साथ वैल्यू फंड को भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है, अक्रॉस मार्केट कैप जा सकते हैं, और ऐसे फंड हो तो इन्वेस्टर को एक थोड़ी एज जरूर मिल जाती है, नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से अक्रॉस मार्केट कैप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पर होता फॉर एग्जांपल कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए। अब लार्ज कैप का यूनिवर्स ही 100 है, अब 100 में कितने आइडियाज फंड मैनेजर को यूनिक आइडियाज मिलेंगे, लेकिन यहां पर पूरा मार्केट है फंड मैनेजर के पास। दूसरी चीज है
कॉन्ट्रा या वैल्यू का जो पोर्टफोलियो है थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, रिस्की हो सकता है फ्लेक्सी कैप के पीरियड में, और इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है कि वेटिंग पीरियड ज्यादा भी हो सकता है, कुछ एक्सटेंडेड पीरियड तक कॉन्ट्रा या वैल्यू फंड जो है अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सेक्टर पर उन्होंने बेट लिया, वो तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन फंड मैनेजर का ऐसा मानना है कि 3 महीने 6 महीने में चीजें अच्छी हो जाएगी, लेकिन हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अब जैसे पीएसयू की बात करें, पीएसयू का बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस 2018-19 में था, और उसके बाद चीजें ठीक हो, उसी समय में कोरोना आ गया, जो कोविड था, फिर यस रिवॉर्ड मिला, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स उनको रिवॉर्ड कब मिला, 2021 के बाद में, 22 उस समय में मिला, तो थोड़ा टाइम लग सकता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, तो वो भी समझना है। बट यस, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कोर पोर्टफोलियो में हो सकता है, जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के किसी गोल, एग्रेसिव गोल के साथ लिंक किया जा सकता है इन फंड्स को, तो इसलिए यहां पर हाई रिस्क टॉलरेंस जरूर रखें और लॉन्ग टर्म होराइजन जरूर रखें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल ये फंड हो सकता है दोस्तों। अब जब हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो गोल्स के साथ हमेशा इन्वेस्टिंग को जोड़ना जरूरी है। हर कैटेगरी, हर फंड, हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं हो सकता है। ऐसा एक मिथ बना दिया जाता है कि कोई भी 5 से 10 फंड ले लो, जिसका भी लास्ट 1 ईयर रिटर्न अच्छा है, वो ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, गोल के साथ लिंक करिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, फंड मैनेजर, फंड स्ट्रैटेजी, और आपके क्या गोल्स हैं, ठीक है, आपका एसेट एलोकेशन क्या है। अब मान लीजिए आपकी एज 55-60 है, लेकिन आपके एसेट एलोकेशन में 80% इक्विटी है, इक्विटी में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड सब हो सकते हैं, तो ये हाई रिस्क हो गया। और मान लीजिए 25-30 ईयर्स आपकी एज है, आपके पास जॉब आराम से आप 20-25 साल कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ एफडी है, तो बिल्कुल लो रिस्क हो गया। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन को भी देखना है। तो यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। साथ साथ में मैं बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक में, और वेल्थ मैनेजर में रह चुका हूं आनंद राठी और एलारा जैसी बड़ी संस्थाओं में। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल बेस्ड गाइडेंस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पास्ट में और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं गोल बेस्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट को लेकर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, और जो क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता रहता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट भी होता रहता है दोस्तों। तो आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए किस तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएं, तो आपको बहुत सिंपल गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, सिंपल गूगल फॉर्म है, आप फिलअप करेंगे, उसके बाद मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।